तो क्या हालचाल बच्चा लोग, जिस तरीके से बीएचयू प्रशासन शेड्यूल निकालने पे तत्पर रहता है, उसी प्रकार से अगर वो उस शेड्यूल के ऊपर अमल करे तो उनको बार बार शेड्यूल को बदलने की और बार बार शेड्यूल मतलब बच्चों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद तो काम डिले करना प्लस बच्चे भी धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं। अब जिन बच्चों ने टिकट 25 तारीख को सोच के करा लिया था, ठीक है, उनको प्रॉपर दिक्कत होने वाली है कि अब तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, तत्काल में आएंगे। तो बच्चों की समस्याओं से बीएचयू को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कह के चलते हैं कि आने वाला भविष्य हम ही लोग हैं, ठीक है, आप ही लोग बच्चा लोग हो, लेकिन ये देश का भविष्य है। जो देश का भविष्य पहले सीयूटी को लेकर आपको स्ट्रगल कर रहा था, अभी बीएचयू के 3rd राउंड 4th राउंड को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, और आगे जाके और भी सारी चीजों के बारे में स्ट्रगल करेगा। तो जिस तरीके से मैं 3-4 दिन से लगभग आराम से आपको बता के चला था कि बीएचयू 25 तारीख को ना ओपन होकर 27 से 28 तारीख को ओपन होगा, उसी प्रकार से आपका 28 तारीख को शेड्यूल में डेट रखी गई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहले दिन आपको आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अच्छा, पूरे शेड्यूल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन कई सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जिनके लिए डिटेल वीडियो की जरूरत है। तो पहले मैं आपको बस इस वीडियो में आपको शेड्यूल समझा दूं, शेड्यूल में जो ईजी लैंग्वेज की चीजें वो समझा दूं, क्या काम की चीजें हैं, जिनके लिए एक प्रॉपर डिटेल की वीडियो चाहिए आराम से मैं बना दूंगा, कल तक आपको मिलेगी, ठीक है। अभी घबराओ मत, टेंशन मत लो, अभी बस इस शेड्यूल को समझ लो, इसके हिसाब से क्या हुआ है। सबसे पहली बात करते हैं, देखो भैया, जिन भी बच्चों का एडमिशन हो गया या जिन बच्चों का एडमिशन होगा, अब आज 18 तारीख थी, 18 तारीख को 3rd राउंड की कट ऑफ आना था, इसमें भी डिले कर दिया। आज लगभग अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ कितना बज रहा है, अराउंड 11:20 हो रहे हैं रात के, और कोई शेड्यूल आउट मतलब कोई 3rd राउंड की कट ऑफ नहीं है। तो बीएचयू कर क्या रहा था, मेरा तो सवाल ये है ना कि बीएचयू करा क्या हो। उन्होंने जो कट ऑफ 13 को देनी थी उन्होंने 13 को नहीं दी, ना ही 14 को, ना ही 15 को, ना ही 16 को, ना ही 17 को, इतने दिन करा क्या। जो आके आखिर में जब बीएचयू प्रशासन से बात करी तो सीधा ये बोल रहे हैं कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस पहले भी तो ठीक हो सकते थे, जब आपके पास इतना सारा टाइम था। एंड टाइम पे आके काम करना, आप तो डिले कर दोगे, आपका क्या जा रहा है, आखिर जाके परेशान तो बच्चों को होनी है। तो अब आपके 3rd राउंड की कट ऑफ उम्मीद लग रही है कि 19 तारीख को आएगी, और 19 तारीख के हिसाब से उसी हिसाब से मेरे को लगता है इन्होंने शेड्यूल भी पब्लिश करा है कि उनको मालूम था कि आज वो डिले करेंगे, तो 19 को कट ऑफ निकालेंगे। 20 और 21 तारीख की रात के 12 बजे तक आपको फी पेमेंट की लास्ट डेट देंगे, और लगभग 22 तारीख के करीब करीब आपकी दूसरी कट ऑफ आ रही होगी, मतलब चौथी कट ऑफ आ रही होगी, और 23 तारीख और 24 तारीख को रात में आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। 25 को मंडे, और आई थिंक और डेट एक्सटेंड कर लेंगे, 3-3 दिन का भी करेंगे तो 25 के करीब करीब, यानी 24 को आपका संडे है, तो 25 तारीख तक आपके रात बजे तक हो सकता है कि पेमेंट करने की डेट दें, या एक दिन एक्सटेंड कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। 26 तारीख को आपके पास एक रिपोर्टिंग लेटर आएगा, जिसे मैं प्रोविजनल एडमिट कार्ड इतने दिन से कह के चला था, वो नाम बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्टिंग सेल का जो लेटर होगा वो आपके पोर्टल पे ही दिखेगा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो गए, जीमेल पे आएगा, पोर्टल में आएगा, दुनिया भर के कमेंट कर रखे हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने बताया था पोर्टल पे भी आपके आता है, तो सेम आपके पोर्टल पे 26 अगस्त के बाद आपको पोर्टल पे दिखने लगेगा। अब पैनिक नहीं क्रिएट करना कि 26 अगस्त को कब दिख रहा है, मॉर्निंग में भी दिख सकता है, दोपहर में भी दिख सकता है, आफ्टरनून में भी दिख सकता है, रात में भी दिख सकता है। बीएचयू प्रशासन का जब मन करे और वो चाहे कि पोर्टल पे अपलोड कर देते तो आपको दिखेगा। तो लगभग आपका जो पहला अलॉटमेंट है वो 28 तारीख को हो रहा है, तो 26 को पैनिक ना क्रिएट करते हो, 26 पूरा इंतजार करो, जब भी दिखने लग जाए बढ़िया है, वरना 27 को तो दिख ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद भैया क्या होगा आगे जाके, जैसे आपके पास वो बीएचयू का कॉल लेटर आएगा, उसी कॉल लेटर के थ्रू आपको बीएचयू के अंदर एंट्री मिलेगी, ठीक है। वो कॉल लेटर का आपका प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। आगे जाके क्या करेंगे भैया, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो कैटेगरी वाइज जैसे कि आप अभी देख रहे हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी और यूआर कैटेगरी में डिफरेंस समझो, ठीक है, डिफरेंस समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिनके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है। यूआर कैटेगरी अनरिजर्व वो कैटेगरी होती है, इससे जनरल कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दो तरह की अलोकेशन है। मेरे पास एक डाउट आया कि भैया मेरे को सीट, मैं ओबीसी से हूँ लेकिन सीट मेरे को जनरल कैटेगरी से अलॉट हुई है, मैं कब रिपोर्ट करूंगा। आपको जो अलोकेशन है वो यूआर कैटेगरी में हुई है, जनरल कैटेगरी में नहीं हुई है, ठीक है। जो भी बच्चा जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, भले उनके पास कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, लेकिन उनके मार्क्स इतने अच्छे थे कि उनको यूआर कैटेगरी में ही उनको सीट अलोकेट हो गई थी। तो आप अब यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपको कब रिपोर्ट करना है, जब यूआर कैटेगरी रिपोर्ट करिए। और यूआर कैटेगरी कब रिपोर्ट करिए, 28 तारीख को। जनरल वाले तो 28 को कर ही रहे हैं, बाकी डिफरेंट कैटेगरी वाले बच्चे यूआर कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर उनको यूआर कैटेगरी में सीट अलॉट हो रखी है वो भी 28 तारीख को रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा
रिपोर्टिंग टाइम के बारे में अगर मैं बोलूं तो आपका जो कॉल लेटर होगा उसी में आपका रिपोर्टिंग टाइम के बारे में लिखा होगा। अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट है, अच्छा ये 28 का 28 अगस्त, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और अवार्ड कोटा वाले जिन भी बच्चों को इन कैटेगरी में सीट मिली है, मैं उनकी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा इस कैटेगरी में सीट मिली है। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है लेकिन उसको सीट जो है यूआर कैटेगरी में मिली है, उसकी बात अलग है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ सीट ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलोकेट हुई है, सीट ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अलोकेट हुई है और सीट ही वार्ड कोटा में अलोकेट हुई है। उसको जो रिपोर्ट करना है आपको 29 तारीख को रिपोर्ट करना है, 29 अगस्त को। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी वाले को 30 तारीख को रिपोर्ट करना है और एससी एसटी कोटा वाले बच्चों को आपको क्या करना है, 1 सितंबर को अलोकेट करना है, मतलब रिपोर्ट करना है। देखो कितना डिले हो रहा है, प्रोसेस को ये खींच रहे हैं सितंबर तक। उसके बाद आपका मिड सेम का एग्जाम लेके आ जाएंगे बड़ी जल्दी, ठीक है। जनवरी के करीब एग्जाम आ जाएगा आपका, सितंबर तो ऐसे एडमिशन प्रोसेस में जा रहा है, बचा कितना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में इनको एग्जाम भी कंडक्ट कराना होगा, देख लेना, ठीक है। आगे जाके उसके बाद क्या होगा भैया, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, फिर 4 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। हॉस्टल अलॉटमेंट अभी होने में टाइम लगेगा, ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट होने में टाइम लगेगा। जब भी आप आ रहे हो 28 तारीख को आ रहे हो, आपका हॉस्टल फॉर्म 28 तारीख को भरा जाएगा। जो बच्चा 29 को आ रहा है वो 29 को, जो 30 को आ रहा है वो 30 को, और जो 1 तारीख को आ रहा है वो 1 तारीख को अपना हॉस्टल फॉर्म भरेगा उसी समय, ठीक है, उसी समय भरेगा। और फिर हॉस्टल अलॉट होने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम मांगे, ठीक है। और हॉस्टल की जो सीट होगी वो कैटेगरी वाइज आती है। आगे बात करते हैं भैया स्पॉट राउंड के बारे में। बच्चों को मन में कंफ्यूजन था कि स्पॉट राउंड के बारे में क्या है। देखो स्पॉट राउंड आपका 4 तारीख को ओपन होगा, जिस भी बच्चों को रजिस्टर करना है वो स्पॉट राउंड में रजिस्टर करेगा। जिस भी बच्चों को सीट नहीं मिले वो ऑटोमेटिकली स्पॉट राउंड में चले जाएगा। जो बच्चे दूसरे हैं जिनको रजिस्टर करना है स्पॉट, मतलब आने के लिए रजिस्टर करना है, डिटेल में बताऊंगा कौन कौन बच्चा स्पॉट राउंड में आ सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी डेट सुन लो, 4 सितंबर को आपको एंट्री देने का मौका मिला। अब कौन कौन एंट्री ले सकता है उसके बारे में बताऊंगा। पहली राउंड जो होगी आपकी स्पॉट राउंड की वो आपकी 8 तारीख को आएगी, ठीक है। और जो दूसरे राउंड का लोकेशन है, ठीक है, वो आपका क्या आएगा, 11 तारीख को आएगा, ठीक है। अब देखो साफ लिखा है, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि वो इफ एप्लीकेबल का मतलब क्या है भैया। इफ एप्लीकेबल का मतलब है कि अगर हम राउंड को कंडक्ट कराते हैं जब, ठीक है। चलिए क्या क्या और चीज देखना है। सबसे पहली बात, एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग कैंडिडेट will be the required to produce the following original document along with the only one set of the its photocopy and the 6 passport size photo। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है सबका फोटोकॉपी कराओ। यहाँ पे 1 सेट लिखा है, मैं कहूँ 2-2 3-3 करा के रख लो, कितने फॉर्म बन जाएंगे, कहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दोबारा करना हो सकता है। 2-2 3-3 आपको फोटोकॉपी करा के रखनी चाहिए। उसके अलावा ओरिजिनल तो रहेंगे। यहाँ पे फोटो, यहाँ पे सिर्फ लिखिए, मैं कह रहा हूँ 1 दर्जन फोटो खिंचवा लो, ठीक है। क्योंकि अभी आपका तो 6 फोटो तो नॉर्मल फॉर्म में लगेगा, डोजर के फॉर्म में अलग लगेगा। आगे जाके आप मान लीजिए कुछ और हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दो, उसके अलावा और भी सारी चीजों में फॉर्म लगता, मतलब फोटो लगती रहती है। अब बार बार कहाँ खिंचवाते रहोगे, कम से कम 15 या 20 फोटो खिंचवा लो, अभी भी काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 12 से 14 तो अभी फोटो लग जाएगी आपके, बाकी 6-7 बचा के रखना, बाद में आके काम आएगी। तो अब भैया क्या क्या चीजें, सबसे पहली बात एडमिशन लेटर, जो कि अभी आपका कहाँ पे मिलेगा, पोर्टल पे मिलेगा। कब मिलेगा, 26 तारीख को मिलेगा, 27 को भी मिल सकता है, ठीक है। डिले करेंगे तो कर सकते हैं। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर। हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब है जब आप प्रीव्यू वाले सेक्शन में जाते हैं, समझ में आ रहा है, प्रीव्यू वाले सेक्शन में जाते हैं तो बीएचयू का फॉर्म होता है। बीएचयू के फॉर्म में वहां पे आपको आपकी सारी चीज होती है, उसका एक प्रॉपर क्या चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, डोंट बी कंफ्यूज कि भाई कितना लाना है, 3 लाना है, 2 पेज लाना है, मेरी तो इतनी सारी प्रेफरेंस थी, क्या करना है, आराम से बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सीयूटी का एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने स्टार्टिंग में भरा था, ठीक है। डैशबोर्ड पे अभी भी आप एनटीए की वेबसाइट पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड को लेके मन में कंफ्यूजन आएगा कि भैया मेरे पास तो 2-2 एडमिट कार्ड है, कौन सा वाला लेके आना है, उसके बारे में बताऊंगा। एडमिट कार्ड खो गया उसके बारे में बताऊंगा, बस मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। उसके बाद सीयूटी का एनटीए का स्कोर कार्ड, वो तो आराम से अभी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड ढूंढने में दिक्कत होगी वहां पे आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे क्या मांगना है आपको, हाई स्कूल और इंटर मार्कशीट चाहिए, मतलब हाई स्कूल लगभग क्लास 10th और क्लास 12th की आपकी मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल, डिजी लॉकर की नहीं चलेगी, ओरिजिनल लेके आओ। क्यों नहीं चलेगी आगे बताता हूँ क्या है, आगे कंडीशन सुनना, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी से आप, चाहे ओबीसी हो, ओबीसी एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, वार्ड
और विच एवर एप्लीकेबल, ठीक है। वार्ड कोटा में भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपके जो भी फैमिली के वार्ड मेंबर्स है वो बीएचयू के अंदर कौन से पोस्ट पे क्या काम करते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके अलावा 7वें नंबर पे आप सीधा देख रहे हो ओरिजिनल कॉपी ऑफ, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, टीसी ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चाहिए। इसकी फोटोकॉपी कराओगे मत, कोई दिक्कत वाली बात है। टीसी ओरिजिनल चाहिए। और ओरिजिनल टीसी कहाँ से मिलेगी? स्कूल से मिलेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको चाहिए, ठीक है। और ये स्कूल से कलेक्ट करके ले आओ। अभी लगभग कितना टाइम है? रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से देखो तो जनरल में 28 तारीख को रिपोर्ट करना है। आज तारीख कितनी है? 19 तारीख है, ठीक है। सॉरी, आज 18 तारीख है, ठीक है। बहुत टाइम है। अभी मंडे से आप लग जाओ काम, मतलब कल ही से लग जाओ ये सारे कामों में। चाहे आपको सीट मिली है चाहे ना मिले, ये सारा काम करके रखो, क्योंकि बीएचयू की सीट तो आते ही रहेगी। स्कूल जाके विजिट करो, और ये प्रोविजनल में लगभग 2 से 3 दिन लगता है, तो ये सारा काम करके रखो। उसके अलावा भैया टीसी के रिगार्डिंग, माइग्रेशन के रिगार्डिंग डाउट होता है, ठीक है, तो अभी कमेंट बॉक्स में बता देना है सारे के सारे डाउट। अगली जो वीडियो बना रहे हो डिटेल में, उसमें ये भी मैं कवर कर दूंगा जो भी आपके डाउट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है, सिंपल सी बात है, अंडरटेकिंग फॉर अ नॉन इन्वॉलेंट इन द रैगिंग बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स गार्डियंस अवेलेबल एट www.bhu.ac.in। अब देखो बीएचयू की वेबसाइट पे एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, ठीक है। एक्चुअल में एक एंटी रैगिंग फॉर्म अलग से भी होता है, खुद एक बीएचयू की वेबसाइट पे। तो बीएचयू की वेबसाइट वाला जो एंटी रैगिंग फॉर्म है उसे कैसे भरा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो अभी आपके पास होगा नहीं, पहले वो आपको भरना होता है। भरेंगे कहाँ से? बीएचयू के पोर्टल पर आराम से मिल जाता है। उसको आपको डाउनलोड करना है, उसको पहले भर लेना है, फिर डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकलवा लेना है, तो वो करना है। आगे चलते हैं भैया 9वें नंबर पे, फिल्ड रेजिस्टेंस और उसके रेजिडेंस डोजर फॉर्म, ठीक है, इन ट्रिपलेट। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है? देखो सिंपल से बात है, डोजर के 3 फॉर्म भराए जाते हैं, तीन तीन डोजर के फॉर्म होते हैं, और यही फॉर्म आपकी हेल्प कर रहा होता है आपका हॉस्टल अलॉटमेंट में। तो ये भी कैसे भरना है वो भी मैं बताऊंगा। ये कहाँ पे मिलता है? ये क्या नाम है, कॉलेज पे ही मिलेगा। आपको जरूरत नहीं है, चाहे तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं वेबसाइट पे भी, वरना कॉलेज में भी जाएंगे तो डोजर फॉर्म वहां मिल जाता है, जस्ट वहां पे लेके आपको भरना होता है। 10वें नंबर पे साफ लिखा है 6 पासपोर्ट साइज फोटो, मैंने कहा उससे ज्यादा रखो, 1 दर्जन से ज्यादा ही रखो, ठीक है। कुछ कंडीशन लिखिए, इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज अ क्लेम फॉर द एडमिशन, हिज एंड हर कैंडिडेट शैल बी द समरली कैंसिल द विदाउट द एनी फर्दर। मतलब आपके पास अगर आपने कैटेगरी का अलोकेट, कोई सीट अलोकेट हुई है, एक बच्चा था जिसको ओबीसी के रिगार्डिंग सीट अलोकेट हुई, लेकिन उसने गलती से ओबीसी डाला, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सीट आराम से कैंसिल कर देंगे, आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, सीट को आपको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके आगे चलते हैं, ठीक है। द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शुड बी द इशू। अब देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो डेट होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2024 के बाद होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट की जो डेट होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए? 1 जून 2025 के बाद होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं बोला, इनकम सर्टिफिकेट की कोई डेट नहीं है, ठीक है, किसी भी डेट का लेके आओ चलेगा, बोला भी नहीं है। उसके अलावा चलते हैं, हाउएवर इफ द कैंडिडेट, अच्छा इनकम सर्टिफिकेट कहाँ काम आता है ये याद रख लो। अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा है लेके जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे जाके जो स्कॉलरशिप आती है, या बीएचयू खुद फीस कंसेशन फॉर्म्स निकालता है जिसमें फीस माफ करा जाता है, जो भी फीस ले रहे हैं, ऐसे फीस तो 2-3 हजार है, स्कॉलरशिप में बहुत काम आता है इनकम सर्टिफिकेट। तो रहेगा तो आपको बार बार घर से भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा, बनवा के रखो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं, हाउएवर इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड द एक्सटेंशन नॉट बी अलाउड। देखो अगर अब साफ लिख रखा है भैया कि अगर आपने इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है, ठीक है, उसको अगर आप ओरिजिनल नहीं दे पाते हैं तो आपको टाइम कितना दिया गया? 31 अक्टूबर 2025 के बाद टाइम नहीं दिया। अभी आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले पहले, मतलब पूरा अक्टूबर खत्म होने से पहले, या एक जनरल में ये कहने की कोशिश करूं कि आपका नवंबर से पहले पहले आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्लास 12 की मार्कशीट का, वो जाके आपको सबमिट करना है। अच्छा, मार्कशीट को लेके कंफ्यूजन है कि भैया मेरे पास कंपार्टमेंट आए थे, लास्ट ईयर कंपार्टमेंट था, इस साल मैंने उसको क्लियर करा है, कौन सी मार्कशीट दूंगा? उस वो वाला भी डाउट मैं वहां पे कवर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे भी आप ये सारे डाउट अगर कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे, ठीक है, तो मेरे को और याद रहता है कि इन तरीके तरह तरह के आपका डाउट क्या करना है, हर वीडियो में क्लियर करना है। उसके बाद करते देखो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को बीएचयू की तरफ से जो मेडिकल जो बोर्ड है वो फाइनल करेगा कि हाँ यू आर अ मेडिकली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तब हम आगे जाके फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये ओवरऑल इस नोटिस की इंफॉर्मेशन है। नोटिस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें की कंफ्यूजन आपको लग रही है,
ऑब्वियसली बातें लगनी चाहिए। कुछ मैंने क्लियर कर दिया रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स को, रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का क्या होगा, एप्लीकेशन सीयूटी का एप्लीकेशन, 2-2 एडमिट कार्ड है मेरे पास, क्लास 12 की मार्कशीट नहीं है, डोजर फॉर्म क्या भरे, मतलब सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको अगली वीडियो में डिटेल में दूंगा। तो जल्दबाजी नहीं करना, लगभग 28 तारीख तक टाइम है, ठीक है। कल आपको अभी 19 तारीख है, 20 तारीख है, आराम से आपको इसकी रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, थर्ड राउंड वाले हो चाहे फोर्थ राउंड वाले, आपके भी ये काम की चीज़ है। तो अभी ना देखो लेकिन सेव करके रखो, ये काम की चीज़ है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट ये जो है इसका एक ही फोटो है, कमेंट बॉक्स में कम और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक, ओपन करके स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख लेना। बार बार ड्राइव क्या ओपन करोगे, वो जो ड्राइव ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना, आपकी गैलरी में पड़ा रहेगा। उसके अलावा हाँ, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ताकि अगली वीडियो में कवर कर पाऊँ। और कोई डाउट है रिगार्डिंग, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब रखो जरूर, ठीक है। बीएचयू की इनसाइड नॉलेज, इनसाइड अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल पाएगी, ठीक है। उसके अलावा एडमिशन होने के बाद कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कब स्कॉलरशिप आ रही है, कब इंटर्नशिप आ रही है, कब प्लेसमेंट होगा, ठीक है। आगे जाके क्या एग्जाम की तैयारी करनी है, करियर गाइडेंस को लेके आपको, चाहे यूपीएससी करनी हो, एसएससी करनी हो, बैंकिंग करनी हो, चाहे उसके अलावा आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चैनल अभी भी काम आया, आगे भी काम आएगा, कनेक्ट करके रखना। इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू ओनली फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड आल्सो टू अ होल क्या नाम है, करियर गाइडेंस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट जरूर रखना और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है, जिसके मन में भी कंफ्यूजन रिगार्डिंग बीएचयू। और अभी तक बीएचयू की थर्ड कट ऑफ नहीं आई। हाँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कभी भी कोई ना कोई तो डाउट आएगा, मान लो वो क्लियर नहीं होता, कहाँ पूछो, ठीक है। कोई तो होना चाहिए जहाँ पे जाके क्लियरिटी ले पाओ, ठीक है। तो अगर आपके सारे डाउट आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डाउट चाहे आज पूछ रहे हो, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, पूछने के लिए आराम से इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना, मतलब वहाँ पे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहना, ताकि उस समय मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर पाओ। मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट आपको देना होगा, मैं उस समय आपको वहाँ पे आराम से बता दूंगा, ठीक है। चलो, घबराने नहीं, टेंशन लेना, और जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है कॉलेज जाने की तैयारी करो, एंजॉय योर कॉलेज डे। फर्स्ट डे इंपॉर्टेंट होता है। छोटी से छोटी गलती आप करोगे तो एडमिशन कैंसिल तो नहीं होगा, डराने नहीं आऊंगा कि छोटी से छोटी गलती से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होता, लेकिन हाँ, गलतियां करनी क्यों है, ताकि बाद में